इससे पहले हमारा जो वीडियो बन चुके हैं, 2 वीडियो, एक प्राचीन भारत का, एक मध्यकालीन भारत का। अब जो ये दोस्तों तीसरा वीडियो आया है, ये आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है। ये दोस्तों पीवाई की क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों उससे रिलेटेड जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं ये आधुनिक भारत से, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। तो सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाया जाए, क्योंकि वीडियो भी लंबा होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट इसमें से दोस्तों हम डायरेक्ट यानी क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर पर डायरेक्ट टिके रहेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले प्रश्न आता है, कौन सा नंबर 1 आता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो वो दोस्तों अल्मीड़ा हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों यानी कि मध्यकाल में यानी सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज ही थे, वास्को डी गामा, जो कि भारत में आया था, जो भी एक क्या था, पुर्तगीज था। दूसरा नंबर प्रश्न आता है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वो दोस्तों पुर्तगाली करते थे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि समंदर में दोस्तों इन्हीं पुर्तगालियों का ही राज था, क्योंकि समंदर भी अपने आप को समंदर का मालिक समझते थे। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो दोस्तों सूरत में स्थापित की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो दोस्तों वो कौन था? जोसिया चाइल्ड जी थे। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कुछ सीधा क्वेश्चन और आंसर, इससे आपका रिवीजन भी बहुत फास्ट होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी यानी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो वो दोस्तों 1632 में स्थापित की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पर हम ही टिके रहेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला यानी पटना में ये दोस्तों कारखाना स्थापित करते हैं। बीपीएससी स्पेशल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो वो था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। यही दोस्तों कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। वैसे रीजन तो कई सारे दिए थे, लेकिन उनमें से कोई सही नहीं था। यहाँ पर 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डीवॉस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वो दोस्तों फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। जनवरी 1760 में लड़ा गया था, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो वो दोस्तों बिहार से प्राप्त होता है। शोरा से दोस्तों हम बारूद बनाते हैं, बारूद बनाने का काम आता है। तो दोस्तों ये शोरा ज़्यादातर बिहार में ही मिलता है। 10 नंबर प्रश्न क्या आता है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो दोस्तों बिहार था, अफीम के उत्पादन में सबसे नंबर 1। ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड के बाद। इसमें से दोस्तों मैच कराना है, मैच कराने के लिए इसमें से आपको आना है। तो इसमें से दोस्तों पहले के देते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले? तो क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। जैक्स कार्टियर दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? तो जैक्स कार्टियर दोस्तों पुर्तगाल के रहने वाले हैं। फिर इसके बाद सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों ये हैं यूनाइटेड किंगडम के। और फर्डिनांड मैगलन दोस्तों फ्रांस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये दोस्तों मिलान है, चेक के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक खत्म हो गया ऊपर वाला। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। ये दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक है। जिसमें सिराजुद्दौला को हराकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो यहीं से दोस्तों पूरा गेम चेंज होता है। दूसरा नंबर प्रश्न आता है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो दोस्तों यानी इलाहाबाद की संधि पर किए गए थे, बक्सर की यानी कि लड़ाई पर। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आता है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आता है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर प्रश्न आता है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का सर लियोनिड कर्टिस को माना जाता है। 6 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट आते हैं अपना प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न में आते हैं, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो दोस्तों वो था नेपियर था। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर क्या है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो दोस्तों अगर बांटो और राज करो की नीति के कारण दोस्तों ये लंबे समय तक, और भारत की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि बांटो और राज करो, ठीक है। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों होल्ट मैकेंजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा?
10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो दोस्तों 1733 में मिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या आता है, इसमें से दोस्तों जो दूसरा नंबर आता है, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो 1784 में किए गए थे। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर प्रश्न आता है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो दोस्तों 7 सुजा से इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। नेक्स्ट आते हैं, 5वां नंबर प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों वो 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गवर्नर और जनरल से जो क्वेश्चन बनते हैं वायसराय यहाँ से, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसमें से यानी कि भारत का अगर गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग्स को अगर माना जाए तो ये दोस्तों यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल होता। ठीक है, यही बात थोड़ा ध्यान करके, क्योंकि इसमें से दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1834 में लॉर्ड विलियम बेटिंग को दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि प्रथम था। ठीक है, ये बात याद रखिए। और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 और 60 तक था। 1765 और 1767 की अवधि तक रहा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों लॉर्ड क्लाइव था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली यानी कि डबल गवर्नर को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्नल वॉलिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस सही, सॉरी दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स सही होगा। ठीक है, इसमें जो आंसर दे रहा है वॉरेन हेस्टिंग ही सही आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, इसमें ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का दोस्तों उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों कैप्टन स्लीमैन, यही आपका सही आंसर, ऑप्शन भी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 6 नंबर प्रश्न है, भारत में ठगी का अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? तो डब्ल्यू यानी कि एच स्लीमैन, देखो यहाँ पर इनका पूरा नाम आया, WH स्लीमैन आया है। फिर इसके बाद दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आता है। और 7वें नंबर प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैचअप करना है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों हमें पढ़ना है कि निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेटिंग ने प्रारंभ किए थे। तो कौन कौन से प्रारंभ किए थे? सती का प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है इनका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता का प्रावधान, ये नहीं है दोस्तों। ठगों का संगठित गिरोह, ये सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न आता है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो वो दोस्तों यानी कि विलियम बेटिंग ने घोषित किया था। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वो दोस्तों लॉर्ड लिंटन थे। फिर इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न आता है। क्या आता है, लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों किससे? ये स्ट्रैची कमीशन से है, सशस्त्र अधिनियम से है, वार्नर प्रेस एक्ट से है, इल्बर्ट बिल से नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है। क्या है, किसने सिंध विजय कर उसका यानी अधिकरण यानी एक्सेंट किया था? तो दोस्तों वो कौन थे? नेपियर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर दोस्तों मैचअप करने वाला है प्रश्न है। ठीक है, इसमें से दोस्तों मैच करते हैं कैसे, इसमें से व्यक्तियों को द्वारा मैच किया गया है, विषय और व्यक्ति। तो इसमें से दोस्तों अगर हम पहले वाले की बात करें, मैकडोनाल्ड, ठीक है, तो जो मैकडोनाल्ड थे दोस्तों वो कॉमनवेल्थ अवार्ड से रिलेटेड है। और लिंथगियागो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव से है। और डलहौजी की बात करें दोस्तों और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से है। अब चेन स्पोर्ट दोस्तों देश शासन से है। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट से है। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर प्रश्न क्या है, लॉर्ड वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है। और 16 नंबर प्रश्न के हमारे सामने क्या है, इसमें से जो दिया गया है, लॉर्ड मेयो
के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों का वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी बात सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर का निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किसे नहीं मिलाया था दोस्तों? सिंध को मिलाया था, अवध को मिलाया था, सतारा को, और दोस्तों ग्वालियर को नहीं मिलाया था। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिंटन दोस्तों ये इल्बर्ट मिशन बिल से नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हुआ, बाकी इन तीनों से रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर क्या है? भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे दोस्तों, उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है। इंपीरियल कैडेट यानी कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 21 नंबर प्रश्न आता है। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था, तो किसे दोस्तों? 1870 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न आता है। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न आता है। मुझे विश्वास है कि अंग्रेजों ने अपने विनाश की तरफ जा रही और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इससे शांति निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह शब्द दोस्तों किसके थे? ये लॉर्ड कर्जन के थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो देसी शासक थे, जमींदार थे आदि, अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां और खिलाफत यानी भूमि अंदन और ऋण माफी जैसी सुविधाएं दी जा रही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें से जो अगर देखा जाए तो मैं इस ऑप्शन ई मारूंगा। ठीक है, इसकी वजह से इसका कोई आंसर सही है नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है। प्रथम भारतीय जिन्होंने दोस्तों स्वाधीनता भारत गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था, तो वो दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट है कौन सा? 26 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट आते हैं कौन सा? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है, तो दोस्तों बिहार है। मैंने आपसे पहले बताया बिहार में दोस्तों सबसे ज़्यादा शोरा प्राप्त किया जाता था। दूसरा नंबर प्रश्न है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में? दोस्तों बिहार, अभी थोड़ी देर पहले हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो दोस्तों जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रश्न कौन सा आता है? 4th नंबर प्रश्न आता है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था दोस्तों? तो परमानेंट जो सेटलमेंट लागू करने का जो मेन रीजन था दोस्तों, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक, जो भू राजस्व था यानी जमीन का जो रेवेन्यू लिया जाता था या एक तरह से कह दे टैक्स लिया जाता था, तो वही निर्णय करना था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 5वां नंबर प्रश्न आता है। 5वां नंबर क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो दोस्तों कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ? तो ये मद्रास है, याद रखिए पहली बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो दोस्तों कौन सा है? रैयतवाड़ी प्रथा है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 7वां नंबर प्रश्न आता है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। क्या है क्वेश्चन? डैश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, तो किस अधिनियम यानी 1885 के तहत दोस्तों दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न आता है। क्या है? जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? तो वो दोस्तों वेथी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? होम चार्जेस या ब्रिटेन को भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो दोस्तों कौन? उपयुक्त सभी आता है आंसर। ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे एवं क्या है? गारंटीड ब्याज था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 11th नंबर प्रश्न आता है बम्बई योजना का प्रस्ताव। तो दोस्तों बम्बई योजना क्या था, तो इसमें से अगर देखा जाए तो आंसर ई दिया, लेकिन हम पढ़ लेते हैं बम्बई योजना प्लान क्या था। अगर देखा जाए दोस्तों बम्बई यानी बॉम्बे प्लान था दोस्तों 1944 या 1945 के बीच था। प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई ये योजना थी, जिसके तहत दोस्तों भारत में आयात और प्रस्थान मतलब एक तरह से औद्योगिकरण से रिलेटेड था। इसमें से कई सारे यानी कि जो अरबपति थे वो सब मिलकर बम्बई योजना बनाते हैं। इसमें आय का आना जाना इससे ज़्यादा जुड़े थे और अर्थव्यवस्था को तेज बढ़ाना था, यही मेन आधार था इसका। 12th नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। तो दोस्तों SN हल्दर ने की थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इसमें से 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये दोस्तों 1900 में पारित किया गया था। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल को टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों कौन थे, उदारवादी दल से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। दोस्तों दिसंबर 1856 में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दिसंबर 1856 इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों वो मेरठ से शुरू हुई थी। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है क्या है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। दोस्तों वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 4th नंबर, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों मेरठ से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 5वां नंबर प्रश्न आता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों वो कैनिंग था। नेक्स्ट आता है 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो कौन सा नहीं था, ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के आधिकारिक प्रयास थे दोस्तों, तो ये नहीं था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को दोस्तों निर्देश दिया गया था, ये सही है। भत्ते की रोकथाम, ये भी सही है। और दोस्तों अधिकारियों की अक्षमता, तो ये अधिकारियों की अक्षमता से रिलेटेड कोई नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये इसमें से ऑप्शन डी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 7वां नंबर प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कुंवर सिंह के विषय में आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर बिहार पीसीएस का पेपर दे रहे हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो दोस्तों बिहार प्रांत से किया था, तब प्रांत बोला जाता है प्रोविंस जिसे बोलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों आप सबको पता है दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। दोस्तों यानी बेगम ऑफ अवध के। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 12 नंबर प्रश्न आता है क्या, इसमें से 12 नंबर प्रश्न जो हमारा दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। किससे दोस्तों, जगदीशपुर से रिलेटेड थे। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। दोस्तों आरा में ये मिले थे या शामिल हुए थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर प्रश्न आता है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विलव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कुंवर सिंह राजा थे दोस्तों कहाँ के, ये जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, जगदीशपुर के राजा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सबको पता है कुंवर सिंह सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने दोस्तों 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, खुल के। तो इसमें दोस्तों इस सबका नहीं है, अगर सक्रिय भाग देखा जाए तो इनमें से दोस्तों उपयुक्त सभी आएंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कौन थे, इसमें सारे लोग सक्रिय भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर पर 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर क्या है, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो वो दोस्तों कौन था, विजय राम राजा था। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम दोस्तों यही जो थे, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तमिलनाडु के पोलीगार, ये भी सही है। और श्रवण कोर के दीवान वेलुथम्पी, ये भी तो दोस्तों लिए थे, यानी कंट्रोल के बगावत खिलाफ किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी यहाँ 20 नंबर प्रश्न आता है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे दोस्तों, तो कौन थे, राजपूत कुंवर सिंह थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, वो दोस्तों जगदीशपुर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों गालिब ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आता है 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा था? तो दोस्तों तात्या टोपे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ग्वालियर में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? वो कौन था दोस्तों? तो दोस्तों खेतिहर मजदूर इन्होंने एंट्री ली थी। साहूकारों ने दोस्तों नहीं लिया था, इसमें जो बड़े बड़े लोग थे। कृषकों ने लोगों ली थी और जमींदारों ने भी दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था कि इन लोगों को दोस्तों फायदे हो रहे थे। ठीक है, जिनको नुकसान हो रहा था दोस्तों वही लोग यानी 1857 का दोस्तों क्रांति का यानी विद्रोह करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है इसमें से क्या है? निम्नलिखित कौन सा कथन सही? तो लास्ट में क्वेश्चन में ये आप लाइन जरूर पढ़िए कौन सा सही या गलत पूछ रहा है। तो 1857 में दरभंगा में डुमराव और इटावा में महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल सही लाइन है। वैसे पढ़ना तो आपको पूरा चाहिए, लेकिन पूरा यानी कि जो आंसर है वो आपको बताया जा रहा है। ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर टिक मार के आप निकल लीजिएगा। फिर 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो अगर देखा जाए दानापुर दोस्तों प्रभावित था। ठीक है, पटना भी प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, मुंगेर दोस्तों नहीं प्रभावित था। ठीक है, अप्रभावित रहा। तो इसका जो 1857 में दोस्तों इस यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो जनरल हेविट या सर कॉलिन कैंपबेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हम देखते हैं कौन सही होगा। इसका जो राइट आंसर दिया है दोस्तों इसमें से ऑप्शन ई दिया है। ठीक है, तो इसका डिटेल भी पढ़ना जरूरी है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना यानी विंसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, यानी विंसेंट आयर को। और जगदीशपुर बिहार विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो विंसेंट आयर सही होगा, इसमें से विंसेंट आयर कहीं नहीं दिया था। 30 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो दोस्तों बेगम ऑफ अवध के दोस्तों आगे बढ़ा था इनके लीडरशिप में। जो इसमें दोस्तों 5 ऑप्शन दिए, इस वजह से थोड़ा प्रश्न बहुत टफ बन जाते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण से असफल रहा? तो दोस्तों वो यानी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से दोस्तों ये असफल था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से? अगर 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दोस्तों ये गलत है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। विद्रोहियों के आसपास कोई एकीकृत कराम की विचारधारा, ये भी दोस्तों गलत। समाज में सभी वर्गों का समर्थन, बिल्कुल कोई समर्थन का अभाव नहीं था। कुछ यानी इसमें से कृषक और मजदूर यानी कि यही लोग समर्थन दिए थे। इसमें से ऊपरी तो में से कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से विचार कीजिए। तो इसको ध्यान से पहले इधर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उधर आंसर लगाते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो अगर आपने अभी पीछे पहले पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, आंसर आपको दोस्तों क्या होगा? दोनों बातें थी बिल्कुल सही थी, स्पष्टीकरण दोनों सही है। फिर इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य ने कहा हम पर यानी कि 1857 क्रांति पर कंट्रोल कर पाए थे हम लोग। फिर इसके बाद आता है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्या आता है? 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो किन प्रांतों में दोस्तों? गोरखा, सिख, पंजाबी, इन प्रांतों से दोस्तों सैनिक उठाया और इनको दोस्तों नियुक्त किया, क्योंकि इन पर विद्रोह उतना ज़्यादा ये नहीं करते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। और भी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसमें से क्या है? आरसी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर दे रहा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर जी थे। ठीक है, जो 1857 के विद्रोह के बाद प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था इन्होंने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से? 39 नंबर प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? अभी आपको बताया वीडी सावरकर इसका राइट आंसर होगा। 2 बार 2023 में है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन शामिल किया था? तो दोस्तों पील आयोग ने थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं। ये लाइन दोस्तों किसने कहा था? तो आप सबको पता है दोस्तों किसने कहा था, ये कहा था कुंवर सिंह ने। राइट आंसर कुंवर सिंह है।
फिर उसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये दोस्तों अन्य जन आंदोलन आते हैं, ठीक है, जो कि चलाया गया था अन्य जन आंदोलन। तो इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें से यानी इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न क्या है, बंगाल व बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण के नाटक किसने लिखा था? तो दोस्तों आप सबको पता है, दीनबंधु मित्र ने। तो दोस्तों इसमें से आप नील यानी कि दीन, तो यहाँ से आप नील कृषकों तो दीनबंधु मित्र, ये आप याद रख सकते हैं, थोड़ा यानी कि मिलता जुलता नाम बन जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का किया है। दोबारा क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आता है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों वासुदेव बलवंत फाड़के ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, रामोसी विद्रोह का सही रूप किससे भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो दोस्तों पश्चिमी घाट में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों ये बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, यानी पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यानी करम शाह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 13 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों चौरी विद्रोह दोस्तों इसमें से जो सही डेट नहीं थी, ठीक है, इसमें से यानी कि किसी भी प्रमाणित स्रोत बिहार के चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। संभवतः आयोग ने चुआर विद्रोह, चौरी की जगह दोस्तों चुआर विद्रोह, ये दोस्तों आयोग का मिस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चौरी की दोस्तों चुआर विद्रोह होना चाहिए, क्योंकि चुआर विद्रोह अगर देखा जाए, ठीक है, ये 1768 से 1798 तक बड़े पैमाने पर हुआ था। आयोग ने इसका आंसर भी दिया था दोस्तों, ऑप्शन सी दिया था, तो ये भी आप देख लीजिए 1798, तो 1798 में चुआर विद्रोह हुआ था, ठीक है, चौरी विद्रोह की जगह चुआर होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन सा है? तो वो दोस्तों खोंड, ठीक है, खोंड जनजाति थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा, 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर पर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति कोई विद्रोह नहीं, सबसे पहले कोल हुआ, संथाल हुआ, ठीक है। तो इन डेटों को याद रखिए, कोल, संथाल और फिर मुंडा, और फिर इसके बाद दोस्तों तो 1831 से 32 तक कोल विद्रोह, फिर 1855 से 56 दोस्तों संथाल, फिर 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1855 में संथालों ने किस विद्रोह को किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था? तो मेजर बारू को हराया गया था। नेक्स्ट आता है 17 नंबर प्रश्न आता है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सीदो और कन्हू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 18 नंबर प्रश्न आता है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों यानी सिद्धू और कन्हू नाम के नेता थे। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोबारा आ जाता है। फिर इसके बाद निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी आपको थोड़ी देर बता, 1855 से 56, ये याद रखिएगा। बार बार क्वेश्चन आते हैं आपका रिवीजन में। जब मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो 1895 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, उल गुलाल विद्रोह दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 22 नंबर प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों तो वो बिरसा मुंडा जी थे, जिसके बाद में मुंडा बना। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों आप सबको पता है, बिरसा मुंडा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 24 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो दोस्तों धरती अब्बा का मानते थे। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 1 फरवरी 1900 या 2 फरवरी 1900, या फिर दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन दिया 3 फरवरी 1900। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फरवरी 19 को, दोस्तों 1900 में तो इनको दोस्तों सोते हुए पकड़ा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों रांची था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 27 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, 1899 से 1900 के बीच में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? दोस्तों बिरसा मुंडा जी थे।
फिर इसके बाद दोस्तों आता है, क्या प्रश्न आता है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो दोस्तों झारखंड में थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आता है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कच्छ में या सिंह भूमि में। तो इसका दोस्तों आंसर देखना पड़ेगा, क्या आता है, ये पश्चिमी घाट या दोस्तों सतारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा दे रहा है, ठीक है, वो दोस्तों सिंह भूमि दे रहा है। तो दोस्तों इस जो बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया था, तो वो सिंह भूमि में कोल विद्रोह का नेतृत्व यानी लीडरशिप ली थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, हौज विद्रोह, ठीक है। हौज विद्रोह दोस्तों हुआ था तो कहाँ, 1820 से 21 के दौरान दोस्तों हौज विद्रोह हुआ था। फिर इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो दोस्तों किस यानी कि आदिवासियों ने, तो देखा जाए दोस्तों छोटा नागपुर इसी के इलाके में आता है। तो इसमें से अगर देखा तो कोई स्थान वैसे है नहीं, ठीक है। तो छोटा नागपुर की हो जनजाति ने दोस्तों 1820 में से 21 तक पुनः और 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में दोस्तों। इसके कारण 1837 में अशांति व्यापक हो गई थी। सिंध के जो जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों का विद्रोह किया था। तो वैसे इसका ऑप्शन ई सही होगा, बस आपको ये बता जानना है। अब जो इसमें से आता है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। छोटा नागपुर जैसी कोई जनजाति विद्रोह नहीं है, ठीक है। छोटा नागपुर नहीं बोलेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। 1831 से 32 यहीं से स्टार्ट होता है, 1800 से। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, बिरसा मुंडा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। किसका नियुक्त किया था, देमा मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, इनमें से दोस्तों उपयुक्त में से यानी क्या लिखा जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं था। बिरसा मुंडा यानी कि कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया गया था, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद ताना भगत आंदोलन संबंधित है दोस्तों किससे, आदिवासी आंदोलन से। फिर इसके बाद क्या आता है 35 में, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था दोस्तों, गुरु राम सिंह ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा, 36 नंबर प्रश्न आता है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म को यानी परिष्कृत करना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 37 नंबर, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों केरल में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों केरल में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तेभागा आंदोलन 1946 में यानी कि बंगाल में प्रारंभ हुआ, तो कहाँ हुआ दोस्तों, किसान सभा के नेतृत्व में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। दोस्तों ये वाले हम प्रश्न करते हैं। इसमें से क्या है, वुड के 1854 में प्रेषण संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने दोस्तों उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही यह लाइन है। इनमें से महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था, ये भी एक बिल्कुल सही लाइन है। तो इनमें से ऑप्शन यानी कि एक और दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, दूसरा नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, यानी 1916 में हुई थी। अब दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न क्या आता है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वो कौन थे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों वो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आता है 4th नंबर, डैश सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर यानी कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, तो दोस्तों 1904 में। 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव द्वारा रखी गई थी डैश है, 1835 में मैकाले के मिनट्स द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1817 में, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो डेविड हेयर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 15 अगस्त 1906 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसमें जो है 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित से उद्देश्य कौन सा नहीं था। तो इसका मतलब हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से क्या है दोस्तों, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ना, ये बिल्कुल सही लाइन है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने में राष्ट्रीय एकता की भावना, बिल्कुल सही लाइन है। शिक्षा वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण आवश्यकता सामाजिक विचार प्रकट करना, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब सारे सही हैं, तो ये भी अब नीचे पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, दोस्तों 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है 1940 नंबर में प्रश्न आता है, पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी, दोस्तों सिस्टर्स ऑफ द एपोलिक्स कार्मेल द्वारा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो 12th नंबर प्रश्न आता है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 13 नंबर, किसके द्वारा कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? दोस्तों सर विलियम्स जोन्स। नेक्स्ट आता है, आधुनिक भारत प्रेस का विकास। 1878 का वार्निकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर, वार्निकुलस प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियम यानी कि अधिनियमित किया गया था। इसने गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा था। इसने अधिनियम को लॉर्ड रिपन को निरस्त कर दिया था। तो इसमें दोस्तों आंसर चेक करना पड़ेगा, ऐसा बताना। इसका मतलब कि दोस्तों ये तीनों ही सही है, ठीक है। इसके जो तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3, तो ये तीनों सही, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यानी शिशिर कुमार घोष ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडियन लीडर, या फिर दोस्तों इसमें से आते हैं, या यंग इंडियन, या फ्रिस जर्नल। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर अगर दे रहा है तो वो लीडर दे रहा है, ठीक है। ये उदारवादियों की नीतियों का एक प्रचारक था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, यानी 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये यानी कि ये दोस्तों समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू था, बंगाली था, द महारत था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ठीक है, ना कि दोस्तों राष्ट्रवादी, ना द हिंदू, बंगाली, महाराठा और प्रमुख दोस्तों ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। 6 नंबर प्रश्न आता है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 7वां नंबर, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? तो दोस्तों पुर्तगाली मिशनरी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रवादियों को दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1931 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 1835, 1867, 1878, 1908, इनमें दोस्तों पारित किया गया था। 10 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों तारक नाथ दास जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या जुड़ी हुई थी, युगांतर थी, गदर थी, यंग इंडिया नहीं थी। दोस्तों क्रांतिकारियों की यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो दोस्तों इंडियन नेशन का प्रकार होता था, जो प्रकाशन होता था। 13 नंबर प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल यानी किसने शुरू किया था? तो दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहिष्कृत भारत के यहाँ और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा शुरू किया, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो दोस्तों अल हिलाल। नेक्स्ट है, उर्दू में ये कविता थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसका आंसर डी दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे दोनों। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए। तो इसमें से दोस्तों नाम का हमें देखना है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इनके क्रम अनुसार देखेंगे तो इसमें से समाचार में से क्या आता है, पत्रों में से द हिंदू आ जाता है, तो किसकी आ जाती है दोस्तों, ये सुब्रमण्यम जी अय्यर की आ जाती है। हिंदू बाल गंगाधर तिलक की, केसरी अगर सुरेंद्र नाथ की आ जाती है बनर्जी की, गंगा प्रसाद बंगाली जो आ जाते हैं वर्मा, और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों हिंदुस्तानी, ठीक है। ये सर दोस्तों इनकी पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के दोस्तों प्रतिकूल। तो इसमें से क्या आता है, सती प्रथा का उन्मूलन, यानी कि इनमें से सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रधान। दोस्तों ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, बाकी दोस्तों ये सब सही होंगे। ठाकुर गिरोह का दमन, तो ये दोस्तों हमारे सही होंगे। एक बार चेक कर लेते सही है कि नहीं। ऑप्शन सी 1 2 4, यानी कि तीसरा नहीं है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, फराजी, ठीक है। फराजी दोस्तों कौन थे, हाजी सरिया यानी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो किसे दोस्तों, बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को। फिर इसके बाद निर्धन सरदार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और उदार रजवाड़ों को, इनके प्रति दोस्तों यानी कि उदारवाद अपनाया गया था। 5वां नंबर प्रश्न आता है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे दोस्तों? तो वो राजा राम मोहन राय जी थे।
फिर इसके बाद 6 नंबर आता है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा, इसमें 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कौन सा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष, किस वर्ष हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो दोस्तों राजा राम मोहन द्वारा 1828 में किया गया था। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। राजा राम मोहन राय से ब्रह्म समाज अभी आपको बताया गया 1828। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? दोस्तों विलियम बेटिंग ने। इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों ने फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ढाका तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों ये किसने, जौनपुर के या दोस्तों करामत अली ने, करामत अली, ठीक है, याद रखिएगा नाम। 12 नंबर प्रश्न आता है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों किस वर्ष, ये 1909 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था? संत रविदास ने, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा संत रविदास। फिर इसके बाद दोस्तों नहीं, सॉरी दोस्तों, संत रविदास नहीं होगा, इसमें से जगजीवन राम है, मिस्टेक हो गया एक क्वेश्चन। तो यहाँ से भी क्या है दोस्तों, जगजीवन राम जी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों तो प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मा पांडुरंग ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध न्यू हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित दोस्तों क्या है? आर्य समाज है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक की गई थी दोस्तों 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आप सबको पता है दयानंद सरस्वती, बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, एग्जाम में भी आया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिबा फूले, यही बताया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मैडम HP ब्लावेटस्की ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मैडम HP ब्लावेटस्की, ये आपको याद रखना है, अभी दोबारा हुआ क्वेश्चन। 26 से भारत में नारी आंदोलन इनकी यानी कि इनकी प्रेरणा में प्रारंभ हुआ था। तो किनकी प्रेरणा में? दोस्तों ज्योतिबा फूले की। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर प्रश्न आता है, इसका सीधा आंसर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों क्या है, प्रार्थना समाज, यंग इंडियन लोकहित, सत्यशोधक समाज और रामूना या मजदायसन सभा के विकल्पों में सही संयोजक कीजिए। तो दोस्तों इसमें से कौन सा, अगर इसका जो सब विकल्प दिया है जो आंसर, वो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के थे, यंग इंडियन मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख थे, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, और नौरोजी यानी फुरदोनजी, ये दोस्तों रहमनबाई मजदायसन सभा के थे। ये इंपॉर्टेंट, कि एक ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा पेपर में। फिर इसके बाद आता है, नाई धोबी मंद साप्ताहिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में लागू हुआ था दोस्तों, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुतिकरण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो दोस्तों महार में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, हमारा जो प्रश्न आता है यानी शारदा मणि, शारदा मणि कौन थी? दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। फिर इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो किसने की थी? दोस्तों 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर आता है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 34 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट आता है, इसमें से मिलान करना है, तो मिलान करने वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो इसमें से जो दोस्तों हमारा है भारत सेवक समाज दोस्तों, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तत्वबोधिनी सभा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर जी हैं। और आत्मीय सभा दोस्तों, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम मोहन राय, ठीक है, ये आत्मीय सभा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कांग्रेस से पूर्व स्थायी और राजनीतिक संस्थाएं, बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
तो इसमें दोस्तों नहीं, अगर देखा जाए तो फिरोज शाह भी आते हैं, ठीक है, मेहता और केटी तेलंग भी आते हैं, इसमें से बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं, इनका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये लोग थे बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह। तो ऑप्शन ई चुनेंगे, उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट आते हैं, ये तो ये भी हो गया आपको क्वेश्चन, अभी सेम ही जस्ट कराया गया। तीसरा नंबर, भारत संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो इसका ऑप्शन ई सही होगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो दोस्तों कौन सी सबसे प्रमुख थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। फिर इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो दोस्तों 1874 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आता है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की 1884 में बी राघवाचार्य और सुब्रमण्यम और पी आनंद चारुल और रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। फिर इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि? तो आपको 72 बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो आप सबको दोस्तों बम्बई बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष दोस्तों 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों ए ओ हुम ने, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम थे, अभी आपको हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों आपको कौन बताना है? तो कौन संस्थापक इनमें से एक थे? तो असैनिक सेवक थे, ठीक, असैनिक सेवा इसे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 9 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? नहीं था तो इसका मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा। देशों के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क मित्रता बढ़ाने, बिल्कुल सही है। देशवासियों के बीच जाति और संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता भावना, बिल्कुल सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों का विचार प्रकट करना, ऐसा कुछ नहीं था। यह भी फिर इसके बाद सही होगा, तो इसमें से हमें गलत ऑप्शन चुनना था। 10वां नंबर प्रश्न कौन सा आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या आता है? किस वर्ष एक भारतीय महिला यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों किस वर्ष, ये अभी नहीं दिया गया है इसमें। अगर आप ऑप्शन मैंने अभी इस थोड़ी देर पहले, तो दोस्तों कौन थी? श्रीमती एन यानी कि एनी बेसेंट जी थी, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों ये इन्होंने 1925 में यानी कि ये अध्यक्षता निभाती हैं कानपुर में, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों 1900, आपको कौन सा बताएगा? 1900 यानी कि इसमें से 1925 में, 1925 में कोई ऑप्शन नहीं है। 12 नंबर प्रश्न आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। 1925 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों आप सबको पता है, एनी बेसेंट अभी हो गया। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिमों प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 233 मुस्लिमों थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों तो ये हरमीतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी थे। 16 नंबर प्रश्न आता है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय एकता कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों 1924 में। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये लाइन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आप सबको पता बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से इसको भी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की किस कहाँ पर हुआ? दोस्तों बांकीपुर में। फिर 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, RN मुधुलकर थे। फिर इसके बाद 22 नंबर आता है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत आधार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों को बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता के थे? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बिपिन चंद्रपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर दे रहा कौन सा दे रहा, वो लाला लाजपत राय आपको सही आंसर बनाना है। फिर इसके बाद दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आंसर से हम छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। जो आंसर होंगे वही लगाना पड़ेगा। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के लिए प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो ये दोस्तों कौन था? लाला लाजपत राय।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विश्वास की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इससे शांतिप्रिय निधन के लिए इससे सहायक बनो। ये किसकी लाइन थी? तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन की लाइन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का पहला लड़का यानी कि महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन की लाइनें घुमा फिरा के वही लाइन को रखा जा रहा है आपके सामने। फिर इसमें क्या है, रजनी पाम दत्त दोस्तों वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में है? तो ये दोस्तों क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर इसके बाद दोस्तों ने 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त जी ने। फिर 28वीं नंबर, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, या दोस्तों जो विभाजन की प्रक्रिया थी किसमें हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों उपयुक्त में से सभी, यानी कि कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर ये भी हुआ, यानी उपयुक्त में से सारे रीजन आएंगे आपके। फिर इसके बाद आता है न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्व वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेख कौन था? तो दोस्तों कौन था इसमें से? तो अरविंदो घोष, एओ हुम, जीके गोखले या बीजी तिलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा अरविंदो घोष सही होगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 233 मुस्लिम प्रतिनिधि ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों 1918 में क्या आता है, मोंटफोर्ट सुधारकों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके के कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया था, किसका गठन किया था दोस्तों? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्ष 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों CR दास जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1922 में हुआ था। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी और कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है, 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? वो दोस्तों दरभंगा के राजा थे। फिर इसके बाद दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न आता है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JP कृपलानी जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न आता है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। फिर इसके बाद दोस्तों 42 नंबर प्रश्न आता है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल 1942 में होती है। ठीक है, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भगत सिंह के नाजीवाद या फांसीवाद या साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 43 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से क्वेश्चन आता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको पढ़ाए भी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे दोस्तों शहरी क्षेत्र से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 3 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, मदन लाल थे, बाल गंगाधर तिलक, ऊधम सिंह, ये सब उग्रपंथी में आते हैं। 44 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म पंथियों में प्रभावाधीन आया था? तो दोस्तों 1906 के बाद। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के यानी गरम दल से संबंधित है? दोस्तों अरविंदो घोष। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों नहीं जाना, नरम दल में नहीं आते, गर्म दल में आते। दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दली हैं।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 1 मिनट। 7वां नंबर प्रश्न आता है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी दोस्तों? अधिविधेय थी, यानी मतलब कोई लिखित में कुछ नहीं देते थे, डायरेक्ट दोस्तों अटैक करते थे। फिर इसके बाद शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय थे। फिर इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। तो किसे जाने लगा दोस्तों? यानी कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों पुणे के जो तत्कालिक प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आर्चर की हत्या के मामले में अभियुक्त किया गया था, जिसमें तिलक को दोषी पाया गया था। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर होगा ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि एक से अधिक सही है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की जेल हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस वर्ष वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो किस वर्ष दोस्तों ये वी.डी. सावरकर? तो 1937 से 1942 तक, कोई ऑप्शन इसमें से नहीं दिया गया है। अभिनव भारत से संबंधित है दोस्तों, कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर जी। फिर इसके बाद भारत अभिनव भारत नामक का एक गुप्त संगठन या सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो वी.डी. सावरकर जी ने। फिर इसके बाद 4th नंबर आता है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 1909 में किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया गया था, या 1907 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 5 नंबर प्रश्न आता है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था दोस्तों? मुजफ्फरपुर में, जो कि बिहार में पड़ता है। 6 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अस्फाउल्लाह खां, सूरसेन नहीं थे। फिर इसके बाद आता है, जिम्मरमैन योजना संबंधित व्यक्ति थे, कौन थे दोस्तों? उपयुक्त में से सभी, लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, सभी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1920 में के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसमें से NS यानी कि हॉर्डिकर ने की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 9 नंबर प्रश्न आता है हमारा, पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसमें 1927 में हुई थी। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है दोस्तों? तो मैडम भी काजी रुस्तम कामा को कहा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैडम कामा ने भारत के यानी तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया गया था दोस्तों? स्टुगार्ड में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है, मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था दोस्तों? तो स्टुगार्ड में फहराया था। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये कब? 1924 में। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफ उल्ला खां। फिर इसके बाद दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 17 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा, सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे देखना है, जोर कितना बाजुए में 17 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये दोस्तों लाइन बिस्मिल्ला खां की थी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 18 नंबर प्रश्न आता है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना। तो आपको बताएगा दोस्तों, यानी कि किसमें? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, और इसके जो रचयिता थे दोस्तों वो सूरसेन थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। और फिर इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों चेंज हो जाता है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था दोस्तों? ये हर्षद मोहानी ने दिया था, लेकिन कहा दोस्तों भगत सिंह ने था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर, क्या है? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी? अभी ये क्वेश्चन 23 मार्च 1931 को। फिर 23 नंबर, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी दोस्तों? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी इनकी। फिर इसके बाद क्या था? अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? एक क्रांतिकारी संगठन था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? 25 नंबर प्रश्न आता है, वर्ष 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। फिर इसके बाद 26 नंबर, किसने 1913 में 26 नंबर है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी दोस्तों? सचिंद्र नाथ सान्याल ने।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर क्या है, वर्ष 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिन नाथ सान्याल ने। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, चिटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई थी दोस्तों किसने, सूरसेन ने बनाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर, चटगांव शस्त्रागार में धावे से कौन संबंधित था, तो दोस्तों सूरसेन थे। फिर इसके बाद आता है 30 नंबर, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों अरविंद घोष ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है, सरदार ऊधम सिंह किसे मारा था, तो दोस्तों सर माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, ओ डायर जहाँ लिखा हुआ वही माइकल डायर नहीं होगा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांति की गतिविधियों की पुनरुद्धि का कारण क्या था दोस्तों, तो ये दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यही मेन रीजन था, यानी कि रिवॉल्ट था। फिर उसके बाद 1929 में आता है, खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो अब्दुल गफ्फर खां। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 34 नंबर प्रश्न क्या आता है, भारत में अंग्रेजों के कदम उखड़ने के लिए रेड शॉर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, खान अब्दुल गफ्फर खान ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फर खां को। नेक्स्ट आता है 36 नंबर, किसी भी सरकार को नहीं और अंग्रेजों को नहीं जितना इस गठन में काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, तो ये लाइन किसकी थी दोस्तों, H.G. कॉन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 37, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था दोस्तों, अब्दुल गफ्फर खां था। फिर इसके बाद आता है बाहर, यानी भारत से बाहर की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जो एक्टिविटी थी, उनमें से क्या दोस्तों भारत की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। फिर इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आता है, 1906 में लंदन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विनय दामोदकर सावरकर जी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 3 नंबर प्रश्न आता है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो लंदन में दोस्तों अभिनव भारत के जो संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक की स्थापना हुई थी 1913 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों कहाँ पर हुई थी, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। 7 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकार दूत बने थे, तो इसमें राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो दोस्तों प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट आता है इसमें से 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, जर्मनी के समर्थन, ठीक है, काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो गदर आंदोलन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान, या फिर इसमें से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर दिया है दोस्तों ऑप्शन ई दिया है। क्यों दिया है ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ, ठीक है, बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें से राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने थे। इसे जर्मनी तथा रूस की मान्यता दी थी। यहाँ तक हमारा सही था। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों ये थे दोस्तों, हम यहीं पर अपने प्रश्न को रखते हैं, यानी पूरा वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके वीडियो जो हम पार्ट लाएंगे, सेकंड पार्ट लाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको पूरा दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो वहाँ से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अभी पीडीएफ बहुत बड़ी है, तो क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए भी अपडेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।